श्री राम जय जय राम, सीताराम सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ओम। साथियों, आज पुनः आपको कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि में ले चल रहा हूँ। अपने ध्यान को और मन को उसी पवित्र भूमि में एक चित्त होकर वहाँ व्यवस्थित रखिए। कल मैंने ज्ञान योग की चर्चा की थी और यह बताने का प्रयत्न किया था कि भगवान ने अर्जुन को दो अंतर बताए हैं, एक तो शरीर और शरीरी का। भगवान कहते हैं कि शरीर जो है अनित्य है, असत है, एक देशी है और नाशवान है, जबकि शरीरी नित्य है, सत्य है और सर्वदेशी है तथा अविनाशी है। इन दोनों में यदि व्यक्ति उन दोनों का अंतर समझ लेता है तो वो ज्ञानवान भी हो जाता है और परमात्मा के स्वरूप में स्थित होकर विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निस्पृहा निर्ममो निरहंकारा, स्पृहा रहित हो जाता है और अहंकार रहित हो जाता है और ममता रहित हो जाता है। तभी वह परमात्मा के स्वरूप में स्थिर रहता है और शांति को प्राप्त होता है। आज पुनः तीसरे अध्याय में भगवान कर्म योग की शिक्षा दे रहे हैं। चाहे ज्ञान योग हो, कर्म योग हो, भक्ति योग हो, ध्यान योग हो, इन सब में ये तो साधन हैं। भगवान इन सभी साधनों को बताकर व्यक्ति को और अर्जुन को ये संदेश देना चाहते हैं कि किसी भी साधन से जाओ, पहुंचना उसी परमात्मा पर है। जहाँ से व्यक्ति पैदा होता है और जहाँ उसका अंत होता है तो उसी परमात्मा में वो विलीन होता है। इसलिए साधनों को समझकर अपने विवेक के आधार पर हमें जो है चलना है। अब यहाँ विवेक की चर्चा करते हैं। तीसरे अध्याय में भगवान कहते हैं, लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनां, न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठते अकर्म कृत, कार्यते हि अवसः कर्म सर्वशः प्रकृतिर्जैर्गुणैः, कर्मेन्द्रियाणि संयम यः स्तावन् स स्मरन्, इंद्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचाराः च उच्यते, यज्ञार्थार्थ कर्मणो अन्यत्र लोको अयं कर्म बंधनः, तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर, देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः, परस्परं भावयन्तः श्रेयः परं भाप्स्यथ, यज्ञशिष्टाशिना सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल विषये,
भुंजते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणा अन्नादि भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवाः यज्ञाति भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवा कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् यद यद आचरति श्रेष्ठा तत् तत् देवेतरो जनाः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकः तत् अनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु कदाचन त्रिषु लोकेषु कदाचन यदि हि अहं वर्तेयं जातु कर्मणि अतन्द्रताः मम वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः ओम श्री राम जय जय राम। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभाग सह गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। ओम हरि ओम। ये कर्म योग है। भगवान कहते हैं कि लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। दो प्रकार की निष्ठाएं मेरे द्वारा कही गई हैं, एक तो ज्ञान योग के द्वारा, दूसरी कर्म योग के द्वारा। ज्ञान योग क्या है? ज्ञान योग है कि ये माया जनित जो संसार है इसमें इससे ऊपर उठकर मन, इंद्रियों और बुद्धि के आसरा लेकर जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर को समझ लेता है वही ईश्वर के प्रति जो है सजग हो सकता है, वही ज्ञानी हो सकता है। मतलब इसमें जो उसका अपनापन है वो अपने आप को त्याग कर, अपने अहंकार को छोड़कर केवल उस सच्चिदानंद घन परमात्मा की स्थिति में स्थित हो जाता है, वही ज्ञानी है। बाकी संसार मतलब ये शरीर है, इसलिए शरीर से ऊपर उठकर हमें शरीर को समझना चाहिए। कर्मयोग में भगवान शिक्षा देते हैं कि जो निष्काम कर्मयोग करता है, अर्थात बिना फल की इच्छा किए हुए अपने कर्तव्य कर्मों को करता है, वह कर्मयोगी हो सकता है। इसलिए हमें ये संसार असत है, असत से ऊपर उठकर सत की ओर जाना है। भगवान सर्वव्यापी है और अविनाशी है, इसलिए यहाँ दो प्रकार की निष्ठाएं कही गई हैं, तो हमें कर्मयोग की शिक्षा दी गई है। ये भी बात है कि कोई भी इंद्रिय बिना कर्म किए हुए रह ही नहीं सकती है, इसलिए जो व्यक्ति अहंकार बस अपने आप को इंद्रियों को रोककर लेकिन मन से उनका स्मरण करता रहता है तो वह अहंकारी और दंभी कहा जाता है। इसलिए भगवान अंत में ये कहते हैं कि जो तत्ववित्तु हैं, तत्व को जानने वाले हैं, वो गुण विभाग और कर्म विभाग को जानते हैं और ये जानते हैं कि गुण और, लेकिन भगवान गुण विभाग और कर्म विभाग दोनों से परे हैं, इसलिए वो कहते हैं कि गुण गुणों में ही वर्तते हैं, चाहे सत्य हो, चाहे रज हो, चाहे तम हो। इसलिए इनसे ऊपर उठकर हमें जो है भगवान के स्वरूप में स्थित रहना है। ओम
जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ओम त्राहिमाम त्राहिमाम।